नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का सच। उत्तर पूर्वी जिले के गोंडा विधानसभा के जयप्रकाश नगर में रहने वाली ज्योति नाम की लड़की को जीएसटी चोरों ने फंसाया। पीड़ित लगा रही न्याय की गुहार। केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू करके एक बेहतर काम किया था, लेकिन फ्रॉड करने वालों ने उसको भी नहीं छोड़ा। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के अंदर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जहां जीएसटी चोरी करने वालों ने एक मासूम लड़की को फंसाया हो। इससे पहले भी कई ऐसी वारदात हो चुकी हैं जो जीएसटी चोरी करने वाले नौकरी लगने के बहाने उनके डॉक्यूमेंट रख लेते हैं और फर्जी तरीके से जीएसटी और बैंक अकाउंट खोलकर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी करके उनको फंसा दिया जाता है और उसके बाद में वह वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद में फ्रॉड करने के बाद में पुलिस जो अपने डॉक्यूमेंट देता है उनके एड्रेस पर पहुंच जाती है। ऐसा ही मामला उत्तर पूर्वी जिले की ज्योति नाम की लड़की के साथ हुआ है, तो वह अब पुलिस प्रशासन से शिकायत दर्ज करने लगा रही है गुहार। तो वहीं उसकी माता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। वह कह रही है कि हम रोज के खाने कमाने वाले हैं, हम अब इस परेशानी से कैसे निजात पाएंगे। उन्होंने बताया कि हमारे पास मिर्जापुर के साइबर क्राइम पुलिस ने आकर के हमें इस बात से अवगत कराया और हमें एक नोटिस देकर गई है। वह उसमें बोलकर गए हैं कि वह आने वाली 10 तारीख को मिर्जापुर आकर के उनसे मुलाकात करें और जल्द ही इस परेशानी से दूर हों। अब पीड़ित परिवार उत्तर पूर्वी जिला पुलिस प्रशासन से लगा रही है गुहार। ली गई है और उसमें काफी ट्रांजैक्शन की गई है जो कि मुझे नहीं मालूम। और कब हुआ? पूरी डिटेल बताइए सारा क्या हुआ। ये मुझे नहीं पता कब हुआ। ये मेरे को पुलिस आई थी जब मंडे को, जब मुझे पता चला है कि ये ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है। ना ही मेरे को कोई मैसेज आया, ना ही मेरे पास कोई कॉल आया। क्या हुआ है, कैसा स्टार्ट होता है? मेरे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हुआ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो कि मुझे नहीं मालूम। मैंने जॉब के लिए अप्लाई करा होगा कहीं, वहां से मिसयूज हुआ है। किस तरीके का मिसयूज हुआ है, क्या हुआ है? मिसयूज ये हुआ है कि मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड से यस बैंक में एक खाता खोला गया है गोदावरी एंटरप्राइजेस के नाम से, जो कि मुझे नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं है, जो कि रजौरी गार्डन यस बैंक विशाल इनक्लेव के पास है। तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में साइबर क्राइम वाले मिर्जापुर से मेरे घर आए हैं, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था किस कारण आया, किस लिए आया। वो जब आने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मेरे आईडी से ऐसे ऐसे खोला गया अकाउंट। जब मुझे पता चला है कि ये फ्रॉड मेरे साथ हुआ है, जो कि मुझे मेरी नॉलेज में था ही नहीं। क्या फ्रॉड है, कितने का फ्रॉड है? 1,25,00,000 का फ्रॉड हुआ है। डाले और कहाँ से डाले और क्या निकाले? रजौरी गार्डन में अकाउंट ओपन हुआ, मिर्जापुर में पैसे निकाले गए हैं, कहाँ से डाले गए ये भी मेरी नॉलेज में नहीं है। आपके पास पुलिस कहाँ से आती है? मिर्जापुर साइबर क्राइम से पुलिस आई है, जिन्होंने मुझे 10 तारीख को मिर्जापुर बुलाने की धमकी भी दी गई है कि मुझे वहाँ जाना है, और जो कि मेरी नॉलेज में बिल्कुल ही बाहर है कि मैं इसके बाद में आपने कहाँ कहाँ शिकायत कराई? मैंने डीसीपी रजौरी गार्डन थाने में भी, और उस्मानपुर थाने में, साइबर क्राइम में और डीसीपी में, सब जगह अपनी कंप्लेंट लिखवाई है। बैंक में क्या चाहते हैं पुलिस से आप? मैं पुलिस से ये चाहती हूँ कि मेरा इसमें सपोर्ट किया जाए, क्योंकि मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है, ना ही मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स दिए, ना ही मेरे पास कोई कॉल आया है, ना ही मेरे पास कोई मैसेज आया है। तो प्लीज मेरी मदद की जाए ताकि मैं अपने इस फ्रॉड से बाहर निकल सकूं। इसको ऐसे रख। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोमबत्ती। क्या हुआ आपकी बेटी का? सर मेरी बेटी का एक तो सिर्फ धोखा हुआ है, इसे पता ही नहीं इसके डॉक्यूमेंट्स यूज हुए, इसका यूज करके हम पे फ्रॉड का एक इल्जाम लगाया है। हमें कुछ भी नहीं पता था। मैं तो अपने घर में जैसे आगे घर में बैठी थी, पता चला मेरी पुलिस वाले मेरे घर के आगे खड़े हुए हैं। मैंने उनसे पूछा सर क्या बात होगी कि ज्योति का, मैं सर ज्योति तो गई हुई है हॉस्पिटल, जो अपने ट्रेनिंग कर रही है वहाँ पे। फिर उन्होंने मेरे से उसके बारे में पूछा कि उसके अकाउंट कितने हैं। मैं कहा सर 2 अकाउंट है उसका, एक एक्सिस बैंक में जो उसके हॉस्पिटल से खुला है और एक एसबीआई जो स्कूल से खुला है। उन्होंने बोला कि और भी अकाउंट है। मैं कहा सर और कोई अकाउंट है ही नहीं, क्योंकि वो बता देती है मुझे, जो भी ये बात होती है मुझे बता के चलती है। उन्होंने कहा नहीं खुला है। मैं कहा सर खुला है तो क्या बात होगी कि उसमें पैसे आए हुए हैं। मैंने ये भी पूछा उनसे कितने पैसे आए हैं सर बताइए। उन्होंने कहा लाखों रुपए आए। तो मैं कहा सर कोई डिटेल दिखाइए उसकी। उन्होंने मुझे सर दिखाया, मोबाइल में डिटेल दिखाई, फोटो दिखाया। मैंने कहा सर ये मेरी बेटी का फोटो नहीं है।
उसमें एक मोबाइल नंबर भी था। मैंने कहा सर ये मोबाइल नंबर भी नहीं है, मेरी बेटी का मोबाइल नंबर ये है जो मेरे पास है, और मेरी बेटी का फोटो ये है, मेरी बेटी अभी आ रही है। मेरे आस पड़ोस के लोग भी आ गए, सबों ने देखा, सबने मना करा, लेकिन सर वो कह रहे थे नहीं आपकी बेटी ने फ्रॉड किया है, पैसे आए हैं निकाले। सर उन्होंने लास्ट में बताया मुझे 1,25,00,000 का कि उसके अकाउंट में आए और 3 दिन में निकाल लिए गए हैं। लेकिन मैं सर हमारे बेटी का कोई हाथ ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि देखो सर मेरी लड़की डॉक्यूमेंट देती है, कभी तो जॉब के ही देती है। हम छोटी सी फैमिली है, कोई ज्यादा बड़े लोग हैं नहीं, अपनी सिंपल सी जिंदगी जी रहे हैं। नौकरी की जरूरत है, डॉक्यूमेंट किसी ने मिसयूज करा है उनका। लेकिन मैंने इस टाइम सब जगह एप्लीकेशन लगाई, लेकिन मैं ये चाहती हूँ मेरी बेटी को न्याय मिले, ताकि इस उलझन से निकले, इस फ्रॉड से निकले, और इसको जल्दी जल्दी में कोई कार्रवाई करे। मैं सबसे कहना चाहती हूँ, जितने भी मैंने एप्लीकेशन लगाई है, सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है मेरी बेटी को न्याय दिलाएं और इस केस से जल्दी जल्दी निकालें। बस मेरी बेटी के साथ फ्रॉड ही हुआ है, बाकी उसे हमें कोई नॉलेज नहीं है, ना मेरी बेटी को नॉलेज है। बस सबसे मैं भी विनती करती हूँ जितने भी लोग हैं मेरी बेटी को जल्दी से निकलवा दें, ताकि क्योंकि मुझे 10 तारीख को बुलाया भी है, मिर्जापुर में पेश होने के लिए बोला है। अगर हम नहीं गए तो वो मेरी बेटी को यहाँ से उठा के ले जाएंगे, ये धमकी देके गए मुझे, जिसके लिए मैं बैंक भी गई हूँ। बैंक से मैंने डिटेल भी मांगी है, उन लोगों ने मुझे डिटेल कोई नहीं दिखाई थी। उन्होंने मुझसे बोल दिया कि डिटेल यहाँ से निकल जाती है। मैंने फोटो भी मांगा, मैं कहता मेरी बेटी का फोटो तो दिखाओ, मैं मानती हूँ अगर उसके कागज किसी ने ले लिए, किसी से भी यूज हो, लेकिन फोटो तो होगी। उन्होंने मुझे फोटो भी नहीं दिखाई थी। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे सिस्टम में रहते ही नहीं, तो ये सब ऊपर चला गया, आप तो क्यों डर रहे हो, आपको कोई बात नहीं है, हमसे हमारे पास केस आ गया है, हम ईमेल के जरिए उनको जवाब देंगे, आप मत डरो, आप अपना आराम से रहो। सर बताइए मैं कैसे रहूँ, मिर्जापुर को सर यहाँ पर है, अरे मैं छोटे मोटे लोग सर रोज की कमाई करने वाले, मेरी सैलरी 5,000 है, मैं मिर्जापुर का खर्चा कैसे झेलूंगी सर। 2 बेटी है मेरी, मेरे हस्बैंड का कोई रोजगार ढंग का नहीं, बताइए मैं कैसे उसे लेके जाऊंगी वो रोज मिर्जापुर। बस मैं यही कहना चाहती हूँ मुझे जल्दी जल्दी न्याय मिले, मेरी बेटी को सर कैसे भी इस फ्रॉड से निकाला जाए, बस सबसे विनती यही। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।